नंबर 15, नमाज में सुतरे का एहतमाम न करना। सुतरा किसको कहते हैं? उस आड़ को कहते हैं जो आदमी और उसके दूसरी तरफ जो भी हो सकता है गुजरने वाला, उसके दरमियान हायल हो जाए। ये पिलर भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, कोई इंसान बैठा हुआ खड़ा हुआ वो भी हो सकता है, कोई बर्छी भी हो सकती है, कोई इस तरह की आड़ भी हो सकती है जो इंसान उसकी तरफ नमाज पढ़े, उसको क्या कहते हैं? सुतरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरतिन, नमाज पढ़े तो सुतरे की तरफ ही नमाज पढ़े। यानी नमाज पढ़े तो तेरे सामने क्या होना चाहिए? सुतरा, कोई ना कोई आड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मसलन आदमी उधर 5वीं सफ़ में नमाज पढ़ रहा है और दरमियान में जगह खाली है, ये सही है? नहीं। आदमी क्या करे, आके नमाज की जैसे पिलर है वहाँ नमाज पढ़ रहा है, कोई मसला नहीं, या दीवार है यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कोई मसला नहीं। तो कोई ना कोई आड़ उसके लिए होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? सुतरा। मैदान में जा रहे हैं, आप सफ़र में जा रहे हैं, कहीं भी हो, आपके सामने क्या होना चाहिए? सुतरा होना चाहिए। टोपी सुतरा नहीं होती है। बाज़ लोग क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ सुतरा, मैंने पोटली रख दी सामने, नहीं, ऊंची चीज़ होना चाहिए। कम से कम कितनी? इतनी चीज़ होना चाहिए। यानी एक पालान की जो लकड़ी होती है, ऊंट पर जो बनता है, उसकी लकड़ी की मिकदार वो होना चाहिए, कम से कम एक हाथ तो होना चाहिए वो। तो ऐसी चीज़ होना चाहिए जो इतनी हाइट वाली हो। तो ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरतिन, ये हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी सुतरे की तरफ नमाज पढ़, जिससे मालूम होता है ये वाजिब है, ये लाजिम है। इसको इब्न हिब्बान और इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया और ये हदीस सही है। बल्कि हाँ, बाल न समेटे यानी बांधना नहीं है नमाज में। नमाज में जो इस तरह से, पहले मर्दों के भी बाल लंबे हुआ करते थे, तो बाल जो है इस तरह से औरतें भी करती हैं, इस तरह से बांध लेना, जूड़ा बनाना जिसको कहते हैं, ये सही नहीं है, नमाज की हालत में जायज़ नहीं है। तो नमाज में ऐसा जूड़ा बांध के नमाज पढ़ना, सहाबी ने कहा कि ये शैतान की बैठक है। एक सहाबी ने ऐसे ही बांधा था, नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी के पीछे से खोला तो गुस्सा हुए, क्या किया ये, नमाज में उनको गुस्सा आया। तो नमाज के बाद उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ये शैतान की बैठक है, तो ये सही नहीं है। सुतरे से करीब ना होना, ये भी गलती है। यानी सुतरा दीवार है मसलन मस्जिद की और आदमी दूर पढ़ रहा है नमाज, ये भी गलत है। सुतरे से करीब होना चाहिए। कितना करीब होना चाहिए? इतना करीब कि एक आदमी सज्दा करे तो उस दीवार या उस सुतरे के और उसके सज्दे के दरमियान कितनी जगह हो? बकरी गुजरने की इतनी जगह होना चाहिए। तो आदमी इतना फासला रख के नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुम फल्युसल्ली इला सुतरतिन वलियदनु मिनहा, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो सुतरे की तरफ नमाज पढ़े और वलियदनु मिनहा, उस सुतरे से करीब हो जाए। क्या करें? उस सुतरे से करीब। इससे मालूम होता है कि जहाँ सुतरा इख्तियार करना हुक्म है, वहीं सुतरे से करीब होना भी हुक्म है, दूर नहीं। वला यदा अहदन यमुर्रु बैन यदैहि, और किसी को अपने सामने से गुजरने न दे। किसी को अपने सामने से यानी सुतरे के और उसके दरमियान से, सद्दे की जगह और उसके दरमियान से गुजरने न दे। फ़इन जा अहदुन यमुर्रु फलयुक़ातिलहु फ़इन्नहु शैतान, और फिर भी अगर कोई आता है और उसकी नमाज उसके सामने से गुजरने की कोशिश करता है, उसको रोके, अगर नहीं रुकता है और जाना ही चाहता है, उससे लड़े, इसलिए कि वो शैतान है। इसलिए कि वो क्या है? शैतान है, यानी वो शरीर इंसान है। शैतान के माना क्या होते हैं? शरारत करने वाला। तो वो शर वाला है, वो गलत काम कर रहा है, शैतान है। हो सकता है आपका घर वाला हो तो आप बोलेंगे ये कैसा शैतान हुआ? तो इंसान है, सालों से जान रहा हूँ उसको। वो शैतान है का मतलब वो शैतान वाला काम कर। इंसानों में से भी शैतान होते हैं, जिन्नात में से भी शैतान होते हैं, और इसी तरह से जानवरों में से भी शैतान होते हैं। काले कुत्ते को क्या कहा? ये नहीं कि आप देख के डरे उसमें कहीं इसमें जिन तो नहीं, वो जानवरों में शैतान है। समझ में आया? वो जानवरों में शैतान है। शैतान शरीर को कहते हैं, शर वाला। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, इब्न माजा और इब्न हिब्बान और बैहक़ी ने रिवायत किया है।
اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے ایک کہ وہ سترے سے قریب ہو، آپ کا سترا اس سے آپ کو قریب ہونا چاہیے، اس لیے کبھی بھی نماز پڑھیں آپ سنن وغیرہ درمیان میں مسجد کے نہ پڑھیں، بلکہ کہاں پڑھیں؟ دیوار سے پلر سے قریب ہو کر پڑھیں۔ دو، کوئی سامنے سے جانے کی کوشش کریں تو آپ کیا کریں؟ اس کو روک دیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کی آگے بھی ہم کو ضرورت پڑے گی۔